हेलो एवरीवन। तो मैं हूं अभी दिल्ली में और आज हम घूमने जा रहे हैं लाल किला यानी रेड फोर्ट और हम साथ में घूमेंगे इंडिया गेट। तो हम आज कवर करने वाले हैं लाल किला और इंडिया गेट। तो रेड फोर्ट जाने के लिए घर से निकलते ही हमने की कैब बुक और हम खड़े हो गए आर.के. आश्रम के बस स्टॉप के पास, जो कि हमारे घर से बहुत ही पास है। लेकिन कैब को आने में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि शायद ट्रैफिक जाम था उस साइड। और फिर यहाँ पे साथ ही में हम खड़े थे बस स्टॉप में और हमारी बस आ गई थी जो कि हमें रेड फोर्ट साइड लेकर जाती, लेकिन ये प्रॉपर रेड फोर्ट में नहीं छोड़ती। तो हम आधे रास्ते तक बस से गए। और ये यहाँ दिल्ली की जो बस होती है वो बिल्कुल महिलाओं के लिए, लेडीज़ों के लिए बहुत ही फ्री होती है। तो हम बैठ गए आसानी से बस में, लेकिन आपको टिकट फिर भी लेना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ये। सिर्फ आप जाके टिकट कटवा लीजिए ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहता है कि हाँ इतनी लेडीज़ें ट्रैवल की हैं बस में। तो हम फ्री में जाकर बैठ गए। हमारे भैया थे, उनका बस किराया लगा था शायद 20 रुपीज़। अगर आप दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि रोड से बहुत कम ही ट्रैवल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ट्रैफिक जाम होता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं ताकि भीड़ भी कम लगती है और जल्दी भी पहुंच जाते हैं। तो हम बस से आर.के. आश्रम से फिर हम मंडी हाउस तक पहुंचे और वहां से हमने मेट्रो ली। ये देखिए, ये है मंडी हाउस का स्टॉप, बस स्टॉप है। तो ये मंडी हाउस के बस स्टॉप पहुंचते ही देखिए ये हम लिफ्ट में चढ़ गए हैं। ये सामने ही लिफ्ट थी, अब जा रहे हैं ऊपर मेट्रो स्टेशन में। और मिरर देखते ही मैंने मौके पे चौका मार लिया है वीडियो बनाने के लिए। तो अब हम स्टेशन पहुंच गए हैं और मेट्रो में सवार हो चुके हैं। और मम्मी मेरी ये मेट्रो में पोज बनाते हुए और भैया भी फुल एंगल लेते हुए रेडी होकर फ़ोटो खींच रहे थे। ये देखिए मेट्रो में ही पोज दे रही हैं मम्मी। तो अब हम पहुंच चुके हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन। ये देखिए यहाँ से अब हम बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं रेड फोर्ट की ओर। ये देखिए यहाँ से निकलते ही पास में ही है रेड फोर्ट। ये हम पहुंच गए हैं, ये आ गए हैं। देखिए कितना अच्छा मौसम भी हो रहा था, बादल ही बादल। और ये है रेड फोर्ट हमारा लाल किला। और लाल किला के पास में मेला भी लगा हुआ था। ये देखिए झूले भी दिख रहे हैं, तो वहाँ पे मेले में भी हम गए थे, बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए ये है रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट में एंट्री करने के लिए हमें चाहिए होती है टिकट, और ये है टिकट काउंटर और हम यहाँ से टिकट लेंगे। अगर आप टिकट काउंटर से टिकट लेंगे तो 50 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वैसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, फ़ोन पे, गूगल पे के थ्रू, ATM कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाएगी। अगर आप उससे करेंगे तो आपको 35 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। और अगर आपको म्यूज़ियम भी जाना है तो 70 या 90 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है। लेकिन हमने म्यूज़ियम का नहीं लिया था क्योंकि शाम हो गई थी और शाम 4:30 बजे ही म्यूज़ियम क्लोज़ हो जाता है, तो इस वजह से हमने म्यूज़ियम की टिकट नहीं ली थी। हम ऑलमोस्ट 4:15 बजे ही पहुँचे थे और ये हमने एंट्री ले ली है एंट्री गेट के थ्रू। अगर आप लोग कभी भी जाएँ तो दिन में जाएँ ताकि बहुत अच्छे से घूम पाएँ, क्योंकि ये जल्दी क्लोज़ हो जाता है। और 4:30 बजे अगर आप जाएंगे तो ये आप म्यूज़ियम नहीं घूम पाएंगे। और बहुत बड़ा भी है अंदर, तो वो भी पूरा घूमने में टाइम लगता है, तो वो भी क्लोज़ हो जाता है। अब ये हम जा रहे हैं देखिए लाहौरी गेट की ओर। क्या आपको पता है कि रेड फोर्ट किसने बनवाया था? रेड फोर्ट बनवाया था शाहजहां ने, और इसे बनने में लगभग 10 साल लग गए थे, क्योंकि इसका शुरुआत हुई थी इसके बनाने की 1638 में और 1648 में ये कंप्लीट हुआ था। ये देखिए अब हम जा रहे हैं ये लाहौरी गेट की ओर। तो ये हूँ मैं, और मैंने मम्मी को बोला कि मेरी भी वीडियो बनाओ, लगना तो चाहिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि खुद ही मैं वीडियो बनाती हूँ लेकिन वीडियो में मैं दिखती ही नहीं हूँ। तो ये हूँ मैं, और ये अब मैंने खुद ही शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये है लाहौरी गेट यानी लाल किले का मुख्य द्वार इसे कहते हैं। और यहीं से खड़े होकर, इन्हीं सीढ़ियों से खड़े होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडियन फ्लैग को होस्ट करते हैं इंडिपेंडेंस डे में। तो अब हम लाहौरी गेट से होते हुए ये छत्ता चौक जाएंगे। छत्ता चौक एक ये जो है कवर्ड मार्केट है, जो कि मुग़ल टाइम पे शाही मार्केट हुआ करता था, जो कि शाही महिलाएं होती थी उनके लिए मार्केट होता था। यहाँ पे ज्वेलरी और कपड़े उनके लिए होते थे। ये पूरा कवर्ड मार्केट है। देखिए यहाँ पे ये शॉल वगैरह हर चीज़ मिल रही है। अभी तो इसको छत्ता चौक के नाम से अभी जाना जाता है, उस टाइम पे मीना बाज़ार के नाम पे इसको जाना जाता था। तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। बहुत अच्छे से देखिए शॉल है, इयररिंग्स है और बैग वगैरह, फुटवेयर वगैरह सब बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे।
लेकिन हमने ज़्यादा देखा नहीं। मेरी मम्मी तो बार-बार जा रही थी मार्केट में ही उधर ही शॉप में घुस रही थी। लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ा क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। मैंने बोली लेट हो जाएँगे मम्मी क्योंकि फोर्ट नहीं घूम पाएँगे हम लोग क्योंकि शाम हो गई थी, हम लोग वैसे ही लेट गए थे। दिन में घूमें तो आराम से आप मार्केट भी घूम सकते हैं। ये देखिए बैग वगैरह सब रहते हैं, बहुत अच्छी ज्वेलरी वगैरह सब रहती हैं। तो आप अगर जाएँ तो दिन में जाएँ, आराम से मार्केट वगैरह सब घूमिए। हम शाम को गए थे इस वजह से जल्दी-जल्दी मचा था, तो मैंने बोला कि रहने दो मम्मी अभी कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, सीधा-सीधा बस जा रहे थे। मैं वीडियो बना रही थी और मम्मी का बार-बार हाथ पकड़ना पड़ रहा था मुझे, किसी न किसी शॉप में घुस ही जा रही थी वो। तो ऐसे ही बच-बचाते हुए हम आगे बढ़े और हमने एंट्री की। ये देखिए जैसे ही हम लाल किला में एंटर करते हैं ना, तो ये मार्केट सबसे पहले ही पड़ता है, आप लाहौरी गेट से एंट्री करने पर ही। और ये देखिए कितनी बहुत भीड़ भी हो रही थी, सब देख रहे थे मार्केट वगैरह। ये अब हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये है आंगन, मेन कोर्टयार्ड टाइप का है ये। और ये वाइट वाइट सी जो बिल्डिंग दिख रही है ये शायद मुमताज़ महल है या फिर कोई रंग महल है। और ये सामने जो है ये म्यूज़ियम है। और यहाँ से देखिए अब हम जाएंगे, तो मैंने ज़्यादा इसकी तो वीडियो ली नहीं, ये फ़ोटो है मेरी, ये पीछे है, यही है शायद मुमताज़ महल। और ये है नक्कार खाना या नौबत खाना, ये ड्रम हाउस जिसे कहते हैं। यहाँ पे जैसे कोई बड़ा ऑफिसर वगैरह कोई आता था उस टाइम पे, मुग़ल टाइम पे, तो वो ड्रम वगैरह बजाते थे उन लोग, ऐसे कुछ म्यूज़िक वगैरह बजाते थे, स्वागत करते थे, वैसा टाइप का। अब हम यहाँ से देखिए ये क्या है, एक पूरा कोर्टयार्ड है, बिल्कुल आंगन टाइप का है ये। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं दीवाने आम की ओर। ये है दीवाने आम, मतलब कि हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, मतलब आम जनता के लिए ये हुआ करता था। यहाँ पे आकर शाहजहाँ आम जनता की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो सुना करता था। ये पूरी तरह से रेड स्टोन से बना हुआ है और इसमें 60 पिलर्स हैं। गर्मी में आए थे ना तो ज़्यादा अंदर गई नहीं गर्मी के वजह अभी तो मौसम अच्छा है। तो लेकिन अंधेरा हो जाएगा यार ताई। कोई गलत नहीं। नहीं, फोटो अच्छी नहीं आएगी ना गलिए। और मैंने लग रहा है कि मैं गुरुद्वारे में आ गया हूँ। तो ये लाल किला बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम वैसे ही शाम को आए थे, तो मुझे लग रहा था कहीं अंधेरा ना हो जाए, तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी मेरा कंसर्न ये था। तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी घूम रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। ज़्यादा हमने इस वजह से ज़्यादा घूमा नहीं, जितना भी हो सका अंदर ही अंदर। अब हम जा रहे हैं, देखिए आगे बढ़ रहे हैं शाही महल की तरफ, मतलब इम्पेरियल पैलेस की ओर। तो ये है मेन गार्डन और ये है सामने इसके ज़फ़र महल। और ये गार्डन को बोलते हैं हयात बख्श बगीचा, जो कि जिसका मतलब होता है जीवन देने वाला गार्डन। और तो ये जो है मेन गार्डन है यहाँ का, मुग़ल गार्डन है। और यहाँ ये देखिए ये सारे हैं शाही महल, ये शाही महल है। ये जो है सामने, तो ये है ज़फ़र महल। ज़फ़र महल मतलब वो महल है जहाँ पे राजा जो है यहाँ बैठकर मौसम के मज़े लेते थे, अपने गार्डन के मज़े लेते थे। जैसे बैठते थे, कभी बारिश हो, उनका मन हो, नहीं मन है, तो यहाँ पे बैठ के आनंदपूर्ण अपना विश्राम करते थे, आराम करते थे और अपने बगीचे में देखा करते थे। तो ये है ज़फ़र महल। तो ये है मिस वीडियोग्राफ़र ज़फ़र महल के सामने सेल्फ़ी वीडियो लेते हुए। और ये महल जो बीच में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, जिसमें बहुत सारे दरवाजे दिख रहे हैं, इस सेंटर पे ये बीच वाला, ये है आपका दीवाने खास। दीवाने खास मतलब वो है, वो जगह है जहाँ पे जो भी राजा के मंत्री वगैरह आया करते थे, तो वो यहाँ पे उनको रुकाया जाता था। जैसे कि कोई फॉरेन वाला कोई होता था, फॉरेन एम्बेसडर आते थे, राजदूत जिसे कहते हैं, वो आते थे, तो वो यहाँ पे उनको रोक के बातें किया करते थे। और ये है राजा का विश्राम गृह, जहाँ पे वो सोते थे, आराम करते थे अकेले। तो ये ज़फ़र महल और आपके ये दीवाने खास के बिल्कुल बीचों बीच में है। ये देखिए ये छोटा सा दिख रहा है पेड़ के पीछे, ये है। और ये दीवाने खास के उस साइड पे ये रंग महल है, जहाँ पे रानियाँ लोग रहती थी, रानियाँ लोगों का वास था। तो चलिए थोड़ा पास से देखते हैं, इसको नज़दीक से देखते हैं। और ये है देखिए टनल वाला रास्ता, मतलब सुरंग जैसा रास्ता है ये। और ये रास्ता जाता है आपके मेन गेट पे, यानी लाहौरी गेट अभी अपन ने देखा था ना, वो है। ये इनर एंट्रेंस है एक तरह का। और ये देखिए ये दीवाने खास, ये पूरा में कोर्टयार्ड है। और ये है, ये महल है राजा का। और ये है देखिए दीवाने खास, जहाँ पे मंत्री लोगों को से बात करते थे वो राजदूतों से। ही देखिए ये पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है और इसमें पूरे फूलों की नक्काशी है। देखिए इतनी बारीक नक्काशी है, बहुत अच्छा सुंदर बनाया है इसे। ये दीवाने खास का मतलब होता है
प्राइवेट लोगों के लिए, मतलब जो दीवान ने खास बनाया हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस के लिए, जो है जो उनके मुख्य बिल्कुल स्पेशल कोई गेस्ट आते थे ना, उसके लिए यहाँ पे वो बात करने के लिए रखते थे। और बाकी ये जो है रंग महल है, ये सब रानियों के यहाँ रानियाँ रहती थी। और ये पैसेज से हम जा रहे हैं। कथा अरे जान ना बाई ना खिंचाऊने ये एक और पैविलियन है, मतलब एक मंडप टाइप का है गार्डन के बीचों बीच। तो ये भी मुझे लगता है बारिश के लिए यूज़ किया जाता होगा, ऐसे सीन वगैरह देखने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये इतना ऊंचा है। और क्या ही उसके लिए, पता नहीं, जो भी उसके लिए बनाया गया हो, लेकिन मुझे तो लगता है शायद बारिश के लिए बनाया गया होगा। तो ये देखिए मौसम भी ऐसा हो रहा था, पूरा बादल ही बादल हो रहा था, मतलब धूप थी लेकिन बादल के वजह से ढक गई थी पूरी। इस वजह से अंधेरा टाइप का हो रहा था, शाम भी हो रही थी ना, तो इस वजह से ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कितना अंधेरा टाइप का हो गया। तो ज़्यादा हमने इतना घूमा भी नहीं। अब देखिए म्यूज़ियम साइड से हम वापस जा रहे हैं। ये है ये देखिए, ये पैविलियन से होते हुए गए तो ये सामने जो है ये सारे म्यूज़ियम्स हैं। अब म्यूज़ियम का टाइम जो है वो 4:30 बजे क्लोज़ कर देते हैं, तो इस वजह से हमने म्यूज़ियम में एंट्री ली नहीं थी। और बहुत लोग गए थे, एक आधी लोग, ज़्यादा लोग तो नहीं गए। वो भी पहले ही गए होंगे तो वो बाद में निकले हमारे सामने। अभी जब हम मतलब जब हम एंटर कर रहे थे तब वो निकल रहे थे, क्योंकि अभी तो जब हम जा रहे थे तब तो पूरा ही क्लोज़ हो गया था बिल्कुल ही। तो ये म्यूज़ियम जो है वो मुग़ल टाइम का नहीं है। ये जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, अंग्रेज़ वगैरह आए थे, तो उन्होंने ये तोड़ कर, जो शाही महल थे उनको तोड़ कर ये बनाया था यहाँ पे सैनिक वगैरह रखने के लिए। तो इसे ये म्यूज़ियम बना दिया गया है। ब्रिटिशर्स ने तो सभी जगह पे कब्ज़ा कर लिया था ना, तो यहाँ पे भी कब्ज़ा करके इन्हें तोड़ ताड़ के ये सब बनाया था। ये सैनिकों को रखने के लिए बैरक बनाए थे इन्होंने। तो यहाँ पे म्यूज़ियम बना दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, और इंडिपेंडेंस म्यूज़ियम ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से। तो बस अब हम लाल किला से घूम कर वापस जा रहे हैं। पीछे साइड और भी गार्डन टाइप का कुछ था, तो उधर हम गए नहीं, कि इतना तो और ही घूम लिया था हमने। अभी हमें आगे भी जाना था इस वजह से। तो अभी हम ये लाल किला से अब वापस जा रहे हैं निकल कर। अब जाएंगे हम इंडिया गेट। तो अब ये हम वही छत्ता चौक से होते हुए लाहौरी गेट से निकल कर वापस निकलेंगे। और ये है देखिए पूरा बाहर का व्यू, फ्रंट व्यू। यहाँ से देखिए हमारा झंडा भी दिख रहा है, नेशनल फ्लैग। और यहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है फ़ोटो खिंचाने के लिए, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और फिर ये देखिए यहाँ बाजू में ही मेला लगा हुआ था, तो हम मेले में भी गए थे अंदर। तो मेले में भी आपकी प्रॉपर चेकिंग हो रही थी, प्रॉपर चेकिंग के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जा रहा था। और मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी बिल्कुल ही, मतलब सिर्फ 5% बैटरी बची हुई थी। और अभी हमें इंडिया गेट भी जाना था घूमने, तो फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो फिर मैंने अपनी मम्मी का फ़ोन लेकर अब ये आगे के वीडियोस बनाए हैं। और ये देखिए ये है अंदर मेले का व्यू। अभी ये वाले वीडियोस जो हैं ये तो मैंने अपने ही फ़ोन से बनाए हैं, आगे के वीडियोस जो हैं वो मैंने मम्मी के फ़ोन से बनाए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे झूले लगे हुए थे। अब यहाँ से जो वीडियोस है वो मैंने एंड्रॉयड फ़ोन से बनाया हुआ है। ये देखिए मेले में बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हुए थे, खाने का सामान था। ये देखिए कितने बड़े बड़े झूले लगे हुए थे, लेकिन बारिश हो रखी थी तो इतना ज़्यादा ऐसे कीचड़ वाला माहौल हो गया था। नीचे पूरा कारपेट बिछा हुआ था ग्रीन कलर का, लेकिन फिर भी अब इतना कीचड़ हो रहा था ना, पूरा एकदम चलने पर बहुत अजीब सा हो रहा था। तो ये देखिए झूले बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए थे। इस वजह से, बारिश की वजह से, मुझे लगता है कीचड़ की वजह से कोई उस साइड जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मिट्टी मिट्टी थी उस साइड। तो हम भी नहीं गए इस वजह से कि अब कौन जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएंगे, कपड़े ख़राब हो जाते। तो फिर ये देखिए आगे हमने और भी देखिए बहुत सारे झूले लगे हुए थे, खाने के आइटम्स थे। अब दिल्ली जैसे कि चोरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पे मेला चल रहा था तो भी मुझे वीडियो बनाने में इस वजह से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ये मेला जो था पूरा कवर्ड मेला था। और जो अगर आप एंट्री कर रहे हो या बाहर निकल रहे हो तो बहुत सारे पुलिस वाले चेक करके ही आपको वापस भेज रहे थे। तो अगर जैसे मैं फ़ोन पकड़ कर वीडियो बना रही हूँ ना, तो अगर कोई छिना के ऐसा कोई भाग ही नहीं सकता, तो इस वजह से मुझे डर लग नहीं रहा था। लेकिन हाँ, अगर आपके पॉकेट से चला गया, आपको पता नहीं चला, तो वो बात अलग है। लेकिन आपके हाथ से कोई नहीं लेकर जा सकता इधर, क्योंकि अगर कोई
लेकर भागेगा तो आप चिल्लाओगे। हर दूसरे मतलब हर एक कदम पर पुलिस वाले खड़े हुए थे, पूरे दिल्ली पुलिस फोर्स लगी हुई थी यहाँ मेले पे। और मेन बात थी कि कवर्ड था, आपको आप एंट्री कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो तो पूरे पुलिस वाले खड़े ही हैं, तो बिना ऐसे कोई भाग तो सकता नहीं है। इस वजह से बहुत रिलैक्स होकर मैं वीडियो बना रही थी, वरना दिल्ली का माहौल तो ऐसा है कि भाई मैं तो मतलब मुझे खुद वीडियो बनाने में ज़्यादा डर लग रहा था। मैं किसी भी मार्केट प्लेस में गई हूँ तो मैंने वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा नहीं बनाए हैं। तो ये है पूरे मेले का व्यू, देखिए पूरी लाइटिंग वगैरह सब लगी हुई थी और ये लाल किला के जस्ट बगल में ही लगा हुआ था। ये आगे वाला का वहां से दिख रहा था, वो बनाने को बोल रही थी। और मेले में हमने खाई आइसक्रीम। ये देखिए ये मम्मी ने खाई थी आइसक्रीम और ये डिज़ाइन उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये आइसक्रीम मैंने भी टेस्ट की थी, बहुत टेस्टी थी। तो ये है हमारे मेले का वीडियो, मेले का पूरा व्यू। अब हम जाएंगे इंडिया गेट। तो अब हम निकल रहे हैं इंडिया गेट की ओर। इंडिया गेट पहुंचने के लिए हमने मेट्रो ली और हम रेड फोर्ट के मेट्रो स्टेशन से हम पहुंचे सेंट्रल सेक्रेटरीट करके एक मेट्रो स्टेशन है वहां पे, और वहां से हमने ऑटो ली और ऑटो से हम यहाँ इंडिया गेट तक पहुंचे। आप पैदल भी आ सकते हैं, 2.5 से 3 किलोमीटर के अराउंड होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना चल चुके थे और मम्मी भी थी साथ में, इस वजह से फिर हम पैदल नहीं चले और हमने ऑटो बुक कर ली और ऑटो से हम यहाँ पे आए। ऑटो वाले ने शायद हमें बुक करा था, हमने तो 70 रुपये के आसपास लिए थे उसने। तो ये हम पहुँच गए हैं इंडिया गेट। ये देखिए शाम का, रात हो गई थी, अंधेर। आप कभी भी इंडिया गेट आए ना तो अंधेरे में ही आए, मतलब रात के टाइम में ही आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लाइटनिंग वगैरह अच्छा दिखता है इस वजह से। और रात में इंडिया गेट में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। देखिए आप लोग देखिए ये कितनी भीड़ चल रही है। और यहाँ पे ये फोटोग्राफर वगैरह भी खड़े रहते हैं यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए। पैसे दे के आप वो हार्ड कॉपी तो नहीं देते आपको वो आपके फ़ोन में सेंड कर देते हैं। अब वो चार्जेस देख देख के, कोई तो शुरू में बताएंगे 100 रुपीज़, फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको 20 रुपये में भी करके दे देंगे वो। आप बार्गेनिंग कर लेना कि हाँ फ़ोटो क्लिक, तो अच्छी क्लिक करके दे देते हैं वो फ़ोटो और आपके फ़ोन में दे देते हैं। आपको हार्ड कॉपी नहीं देते, डायरेक्ट फ़ोन में ही देते हैं। तो इस जगह से जहाँ पे हम उतरे थे, यहाँ से इंडिया गेट थोड़ा दूर दिखता है। देखिए यहाँ पे भी इतना भीड़ है। और यहीं से थोड़ा आगे जाते हुए हमने ये पिक्स ली हैं। देखिए ये हमारी थोड़ी बहुत पिक्स हैं। तो इंडिया गेट के पास जाने के लिए बीच में रोड है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती है। बीच में ये देखिए पूरा रोड है, लेकिन बीच में बैरिकेड भी लगा हुआ है, आप डायरेक्ट रोड क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं, तो बैरिकेड लगा हुआ है। तो ये रास्ता है, अगर आपको उस साइड जाना है तो सबवे है, पूरा अंडरपास रोड बना हुआ है, आप वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, हम जा रहे हैं। तो ये है रास्ता, यहाँ से देखिए ये सीढ़ियों से होते हुए हमें जाना है। ये अंडरग्राउंड टाइप का है, सबवे है। ये देखिए ये है पूरा, यहाँ पे भी लाइटनिंग लगी हुई है पूरी। ये अब हम सबवे के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये अंडरग्राउंड है पूरा एरिया। देखिए वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई है। ये शायद मैप का दिया हुआ था कि ये कर्तव्य पथ है, यहाँ पे राष्ट्रीय भवन है, ये पूरा दिया हुआ था। मैप की पिक्स वगैरह लगी हुई है, इमेजेस है ये। और यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे देखिए, अब हम बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से हम इंडिया गेट के बिल्कुल ही करीब पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ हम पहुँच गए हैं इंडिया गेट के पास वाले एरिया में। यहाँ पे भीड़ भी बहुत थोड़ी कम थी, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। और ये देखिए यहाँ से पास से दिख रहा है हमें इंडिया गेट और क्लियर विज़न भी दिख रहा है। ये देखिए ये बीच में रोड है और उस साइड पे हम खड़े थे, वहाँ से हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए हैं कुछ। और ये देखिए ये बीच में रोड है, गाड़ियाँ चल रही हैं पूरी। तो हमने इसको अंडरग्राउंड से आए हैं हम, सबवे के रास्ते से। ये हमारा इंडिया गेट जो है वो वॉर मेमोरियल है, मतलब युद्ध की याद में बनाया गया है। इसको बनाने वाले थे एडविन लुटियंस ने। जब ये वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था और एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था, उस टाइम पे 84,000 सोल्जर्स ने जान गंवाई थी, तो उसी की याद में ये बनाया गया है। इसमें जो हमारा इंडिया गेट है इसमें नाम लिखे हुए हैं उन सोल्जर्स के, 13,300 सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं। उस टाइम पे हमारा जो भारत था वो पूरा मतलब इंक्लूडेड था, डिवाइडेड नहीं था, जैसे अफ़गान वगैरह, पाकिस्तान, ये सब इंक्लूड थे इसमें। तो सभी के नाम जो हैं वो, चाहे अफ़गानी सोल्जर्स हो, चाहे इंडियन सोल्जर्स हो, ब्रिटिश सोल्जर्स, उनके भी नाम लिखे हुए हैं। तो ये है देखिए पास से हमारा ये इंडिया गेट
बिल्कुल पास में तो जाने नहीं देते हैं। देखिए पूरा ये चैन वगैरह लगाया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ से दूर से ही आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते आप इंडिया गेट। अब यहाँ पे ये इन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ है, देखिए कितना सुंदर फाउंटेन है। इसको हमारे तिरंगा के कलर से इसमें लाइटिंग लगाई हुई है। ये देखिए तिरंगा का कलर लाइटिंग लगे, बहुत सुंदर लग रहा है। इतना अच्छा व्यू है पूरा फाउंटेन का, अच्छा अच्छा फील हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और यहाँ से हमारा ये इंडिया गेट दिख रहा था पास में। तो बस फिर हमने यूं ही ये फाउंटेन के पास भी हम थोड़ी फ़ोटो सेल्फ़ी ली ही, वीडियोस बनाए। वैसे इसके वीडियोस तो मैंने अपलोड नहीं किए हैं, इतने ज़्यादा सही नहीं लगे मुझे इंडिया गेट के पास वाला ही किया है और वीडियो भी अपलोड नहीं किया, फ़ोटो ही खींची है बस। तो ये है हमारा रेड फोर्ट और हमारे इंडिया गेट का टूर हमारा। ये देखिए अब हम जा रहे हैं वापस। ये है फाउंटेन, देखिए अब यहाँ से हम वापस लौट रहे हैं। ये हमारा इंडिया गेट को बाय बोलते हुए, बाय बाय इंडिया गेट अब हम जा रहे हैं, वापस हो रहे हैं। तो ये है इंडिया गेट का बैक साइड का एरिया। ये देखिए पूरा तिरंगे में दिख रहा है इंडिया गेट, कितना सुंदर लग रहा है। अब ये है देखिए, ये पूरा गार्डन है, ये बैक साइड का एरिया। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और वापस जाने के लिए हमने बुक की है ओला ऑटो या फिर रैपिडो ऑटो, कोई सी ऑटो बुक करी थी हमने, क्योंकि कैब कर रहे थे तो आ नहीं रही थी। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो अब देखिए अब मैं पहुंच गई हूँ, यहाँ घर पहुंच गए हैं हम। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं और कहाँ कहाँ घूमने जा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।